इशारे पर पंडित जी कर रहे हैं वसुधा के खिलाफ ये बड़ी साजिश। फाइनली चंद्रिका के सामने आएगा करिश्मा और पंडित जी के ये हाथ मिलाने का सच। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। दोस्तों, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल सकती है वो है चंद्रिका का बर्ताव वसुधा के प्रति। चंद्रिका वसुधा को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर उसे डर है कि कहीं वो अपने सांप अपने पति को ना खो दे। और एक बार तो संकट टल चुका है, इसलिए टला यहाँ पर क्योंकि उन्होंने वसुधा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन स्वीकार करने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद अब यहाँ पर संतोष नाराज है और वो चंद्रिका को समझाने की कोशिश कर रही है कि वसुधा ने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है, और सिर्फ इस डर से कि कुछ हो जाएगा प्रभात को। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू वसुधा को कभी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं करेगी, उसका भी तो हक है ना, और मेरा भी हक है देव के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर। तो वहीं पर चंद्रिका अभी तो मना कर देती है, जिसके बाद चंद्रिका भी चाहती है कि वसुधा को स्वीकार कर ले, क्योंकि वसुधा में कोई बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छी है। जिसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर चंद्रिका पंडित जी से मिलने जाने वाली है और उनसे पूछने वाली कि क्या हम दोबारा व्रत नहीं कर सकते हैं, हम 30 दिन का भी व्रत कर लेंगे, क्या वसुधा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पर पंडित जी बताते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभात और वसुधा की कुंडली बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है और बहुत बड़ा यहाँ पर संकट भी है, और यहाँ पर ग्रह भी मैच नहीं कर रहे हैं, ग्रह भी सही नहीं चल रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी और वसुधा को स्वीकार कर लिया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर अब पंडित जी कहते हैं कि मैं नज़र बनाए रखूंगा ग्रहों पे और दिशाओं पे भी, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इंतजार करना होगा। तो वहीं पर अब घर में जो पार्टी हो रही है ना, उस पार्टी में वसुधा की इंसल्ट होने वाली है। अब जब भी पार्टी होती है भाई, घर के नौकरों की तो इंसल्ट होती है कहीं ना कहीं से, उन्हें कहाँ अच्छे से बात करते हैं मेहमान लोग। तो यहाँ पे अब जो है अचानक से कांच टूट जाएगा। तो यहाँ पे अब एक जो लेडी होने वाली है ना, एक लड़की होने वाली है, वसुधा से कहने वाली है साफ करने के लिए। तो वही संतोष को गुस्सा आएगा और कहेगी, तुझे पता है किसको कह रही है, इस घर की बहू को। जी हाँ, यहाँ पर देव कहने वाला है कि शी इज माई वाइफ। और अब यहाँ पर दोस्तों इंसल्ट तो भाई वसुधा की होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वसुधा की इंसल्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पति की भी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि पत्नी की बेइज्जती पति की भी तो बेइज्जती होती है ना। तो वहीं पर अब चंद्रिका को ही रियलाइज होने वाला है कि उसे कुछ तो करना होगा वसुधा के लिए। जहां दूसरी तरफ अब करिश्मा जो है ना, वो मेंटल असाइलम से भाग चुकी है, क्योंकि उसे जेल जाना नहीं और नाटक कर रहे हैं। तो वहीं पर अब पंडित जी का भी असली चेहरा रिवील होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पंडित जी किसी के इशारे पर वसुधा और देव को एक होने नहीं दे रहे, और बार बार यही खेल वो खेलते रहते हैं और सही समय का बोलते हैं इंतजार करो। जहां पर अब दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि करिश्मा के कहने पर वो सारा खेल खेलते हैं। जी हाँ, असली मास्टर स्ट्रोक तो यही है करिश्मा का पंडित जी। जिसके बाद अब यहाँ पर चंद्रिका क्या इस सच तक पहुंच पाई कि सारा खेल कोई और नहीं बल्कि करिश्मा खेल रही है पंडित जी के साथ मिलकर वसुधा के खिलाफ। देखना होगा शो में, बहुत इंटरेस्टिंग। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पंडित जी झूठ बोलते हैं कि वसुधा को स्वीकार करने से ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा? ये सारा बस एक ढोंग है वसुधा के खिलाफ। हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।